किसी का भी मजाक और पैसा बहुत सोच समझ के उड़ाना चाहिए या खर्च करना चाहिए। पैसे के मामले में, मजाक के मामले में कई बार हम लोग नासमझी में भी किसी का मजाक उड़ा देते हैं, जो कि सही बात नहीं है ना। बहुत सोच समझ के, जो समझ सके कि आप मजाक कर रहे हैं उसी के साथ मजाक करना चाहिए। इसी विचार के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और हाजिर हूँ आपके सामने लेकर कुंभ राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कि मार्च का जो महीना है वो आपके लिए क्या लेकर आया है। चाहे वो आपका करियर है या फिर आपके घर की लाइफ है, आपका काम धंधा है, आपका स्वास्थ्य है, आपका प्रेम जीवन है या शादी विवाह है, एजुकेशन है, स्टॉक मार्केट है, स्वास्थ्य के साथ साथ आपके माता पिता आदि से संबंध है। सब कुछ जानेंगे, किन बातों का ख्याल रखना है, कहाँ क्या हो सकता है, कौन सी तिथियां शुभ रहेंगी, रिश्तों के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से, वाहन के हिसाब से, उनसे संबंधित चीज़ कब कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। पर सबसे पहले आइए चलते हैं, देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि शनि शुक्र साथ में बैठे हैं। आपकी राशि के स्वामी तो शनि है, कुंभ के स्वामी शनि होते हैं, और कुंभ का जो योग कारक ग्रह, सबसे योग कारक ग्रह कौन है? शुक्र है। तो 7 तारीख को शुक्र आपके पहले ही भाव में आ जाएंगे, आपके राशि में ही जाके बैठ जाएंगे। ऐसा करीब 1 साल बाद हो रहा है, क्योंकि शुक्र करीब महीने से थोड़े से कम दिनों में ना एक राशि पार करते। तो ये बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। 7 तारीख को आएंगे, पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। इसके साथ साथ मंगल तो खैर उच्च के चल ही रहे हैं 15 तारीख तक 12वें भाव में आपके मकर राशि में, और 15 के बाद वो भी आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। प्रथम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है किसी भी कुंडली का। लग्न लग्नेश 2 चीजें सबसे पहला पॉइंट है। इसके बाद सूर्य चंद्र नवमेश, ये बात की बात है, पर सबसे पहले लग्न और लग्नेश। तो ये बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम द्वितीय भाव में जाएं तो वहां फिर थोड़ा सा राहु तो चल ही रहे हैं, साथ में सूर्य भी पहुंच रहे हैं, बुध भी वहां पर पहुंच रहे हैं आपके 7 तारीख को। और तृतीय भाव में मेष राशि में, ये सब किस राशि में? मीन राशि में। तो बुध नीच के हो रहे हैं। मेष राशि में तृतीय भाव में गुरु चल रहे हैं। इसके बाद तीसरा चौथा, तीसरे भाव में गुरु, चौथा पांचवा छठा सातवां खाली। अष्टम भाव में कन्या राशि में केतु हैं। नवम दसम और एकादश 9 10 11 भाव खाली है आपका। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति होगी। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुंडली के योग कारक ग्रह आपके लग्न में अगर आए तो क्या करेंगे। योग कारक होता क्या है? केंद्र त्रिकोण के संबंध को विष्णु लक्ष्मी संबंध कहा गया है। अगर कोई एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक हो तो हम उसको योग कारक बोल देते हैं। केंद्र कौन कौन से होते हैं? पहला, चौथा, सातवां, 10वां, और त्रिकोण में आपका 5वां और 9वां। पहला भाव केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। तो इसमें से आप देखोगे कि शुक्र जो है ना, शुक्र की 2 राशियां, वृषभ जहां पर 2 नंबर लिखा है, और 7 जहां पर तुला लिखा है आपका, और एक केंद्र में आ रही है 2 और 7 यहाँ एक त्रिकोण में। तो 2 भावों के मालिक, 2 शुभ भावों के मालिक और आपके राशि के मित्र होकर शुक्र आपके योग कारक ग्रह प्रथम भाव में आ गए हैं। तो भाग्य लेकर आएंगे कुछ ऐसा जिसके लिए हम कहें भैया ये तो ईश्वर की कृपा है। कहीं ना कहीं भाग्यशाली इवेंट, सही समय पे पहुंच जाना सही जगह पर, ये भाग्य ही होता है ना। नहीं तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, पर उस टैलेंट को यूज कर पाए ये भी भाग्य की बात है। पर भाग्य भी कहाँ से आया? कर्म से ही आया है, ये भी है। पर हाँ, कुछ ना कुछ भाग्यशाली अवश्य घटित होगा। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, पिता के गुरुओं के थ्रू, आशीर्वाद के थ्रू, पूर्वजों के आशीर्वाद के थ्रू। शास्त्रों में लिखा गया है कि जिससे व्यक्ति से उसके माता पिता गुरु बड़े उसको आशीर्वाद देते हैं ना, तो उसका भाग्य निरंतर बढ़ता रहता है। इसीलिए इनकी रेस्पेक्ट करने को कहा गया, ऐसे ही नहीं कहा गया। तो उनके थ्रू आपको कोई लाभ हो सकता है, इसकी संभावना बना रहे हैं शुक्र। साथ में चौथा भाव मतलब माता, बंधु, प्रेम, भक्ति, इस सब से भी आपको लाभ होने वाला। ये सब चीजें भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं। एजुकेशन के लिए भी चौथा भाव है, डिग्री वगैरह जो होती है, तो कोई डिग्री मिलना, कोई कोर्स का कंप्लीट होना, कोई हायर नॉलेज के लिए अगर आप कहीं ट्राई कर रहे थे तो उसकी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आना, फॉरेन अपॉर्चुनिटी आना, यात्रा से संबंधित कोई बड़ा लाभ हो जाना, ये सारी चीज शुक्र बना रहे हैं। 5 6 13 14 23, इसके साथ साथ 2 3 11
12, 20, 30, 31 तारीखें बहुत शुभ, बहुत अच्छी हैं। भले ही 7.5 ही चल रही हो, बस इतना है कि आपके शनि कुंडली में शुभ हो, सदवाला में अच्छे हों, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, आपकी जन्म पत्री में कहीं ना कहीं उनका शुक्र आदि से संबंध बन रहा होगा, तो ये फिर आपको बेस्ट रिजल्ट देने वाला है ये योग। शुक्र यहाँ आकर पंचम राशि जो है आपकी, जो कि सप्तम भाव में 5वीं राशि सिंह राशि, उसको भी देख रहे हैं। हालांकि ये उनकी शत्रु राशि है, शुक्र और सूर्य की कोई खास बनती नहीं, पर फिर भी जब शुक्र सप्तम भाव को देखते हैं या सप्तम में आते हैं तो शुरुआत होती है किसी रिश्ते की, प्रेम के लिए अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई आ सकता है। वैसे प्यार की लाइफ की बात करें तो मैरिज लाइफ की अगर हम बात करें, गुरु का आशीर्वाद जरूर बना हुआ है, 5वीं दृष्टि गुरु की पड़ रही है, पर फिर भी इस महीने थोड़ा सा उतार चढ़ाव, परिवर्तन जीवन साथी की लाइफ में, और थोड़ा सा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी लगातार सप्तम भाव पर बनी हुई है। मैरिज के लिए बहुत अच्छा योग है। जो लोग सिंगल हैं, मई तक बहुत स्ट्रांग योग बना हुआ है, क्योंकि गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। शादी के लिए जो शुभ तिथियां हैं, शादी, विवाह, बिजनेस, किसी के साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 और 12, 15 तारीख से पहले पहले, क्योंकि 14 तारीख को मीन संक्रांति है। जब सूर्य गुरु की राशि में जाते हैं, मीन राशि में जाते हैं, तो कई बार हम शादी विवाह को उतना अच्छा नहीं मानते हैं, तो उसी वजह से ये जो मुहूर्त है 15 से पहले पहले ही है आपके। 14 को मीना संक्रांति है आपकी। तो ये सूर्य का भी हो गया। सूर्य द्वितीय भाव में रहेंगे तो धन में कोई एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है। राहु भी वहां पर बैठे हैं तो कोई सडन निर्णय ना लें। फॉरेन विदेश जाने का योग बनता है, ट्रैवल का योग बनता है। राहु का संबंध अगर बुध से हो रहा है तो वाणी का अवश्य ध्यान रखना। धन के मामले में भी कोई भी निर्णय सोच समझ के लेना है। जब भी हम किसी इमोशन में निर्णय लेंगे तो वहाँ गलती हो सकती है। हालांकि ये वाणी वाले भाव को प्रभावशाली बना रहा है। प्रभावशाली मतलब उसमें इफेक्ट आएगा, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अगर आप कहीं भाषण वगैरह देते हैं, वो या तो फेम मिल सकती है उससे या फिर डिसफेम मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कुंडली में योग कैसे हैं। पर हाँ, वाणी के मामले में, धन के मामले में महीना बहुत ही सेंसिटिव है। खास करके 9, 10, 17, 18, 27, 28 को खास ख्याल रखना है कि इस दिन डॉक्यूमेंट्स में, बोलने में, वाणी में गलती हो सकती है। परिवार में कोई मतभेद भी उठ सकता है इस दिन के आसपास राहु की वजह से। राहु का हो गया, बुध का हो गया। बुध और क्या कर रहे हैं? बुध आपके पंचमेश हैं, द्वितीय भाव में आ रहे हैं। अच्छी बात है। आपकी पहली संतान से आपको लाभ हो सकता है, शिक्षा से आपको लाभ हो सकता है। आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य में है, फाइनेंस के काम में है, या फिर आपका काम किसी तरह से परफॉर्म करना, आप स्पोर्ट्स में है, क्रिकेट में है, मीडिया में है, डांसर हैं, एक्टर हैं, इस तरह का कोई काम है, क्योंकि पंचम भाव इस चीज़ का है। पॉलिटिक्स में है आप, तो फिर आपके लिए बुध जो है अच्छा कर रहे हैं। बुध 3, 4, 12, 13, 21 तारीख को इन संबंधित चीज़ों में आपको शुभ फल दे सकते हैं, देंगे ही, अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग बने हुए हैं तो। गोचर जो है ना, वो एक ओवरऑल है। अब देखिए, कुंभ राशि तो करोड़ों लोगों की है, पर उनमें से आपके ग्रह कहाँ हैं? क्या आपका बुध इस बुध से कहीं मैच हो रहा है? इसके कहीं त्रिकोण में है, केंद्र में है, तब जाके रिजल्ट आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, गोचर से एक आइडिया होता है कि ये चीजें आ रही हैं इस राशि के लिए। अब इन राशि वालों में से किसको मिलेगी? वो उस राशि वालों में से उन ही जातकों को मिलेगी जिनका कहीं ना कहीं मैच हो रहा होगा। अब बढ़ जाते हैं। बुध हो गया, सूर्य हो गया, राहु हो गया। गुरु की बात, गुरु तो भाई तृतीय भाव में ठीक ही है, बहुत बढ़िया तो नहीं है। बहुत बढ़िया कहां पर है? नवम में, पंचम में, सप्तम में, पहले भाव में भी ठीक है। तो तृतीय भाव में ठीक है मतलब भाग दौड़ थोड़ी रहेगी, मेहनत भी काफी होगी। गुरु का मरण कारक स्थान है। तृतीय भाव गुरु का, नवम भाव राहु का, अष्टम भाव चंद्रमा का, 12वां भाव सूर्य का मरण कारण स्थान होता है। मतलब यहाँ पे ये ग्रह बहुत विशेष नहीं करते हैं, तो यहाँ आकर कुछ अच्छा भी करेंगे। हाँ, कुछ अच्छा करेंगे, शादी विवाह के योग बनाएंगे, व्यापार में आपकी वृद्धि जरूर करेंगे, पर कुछ मतभेद भी रखेंगे। भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके ज्ञान के प्रति रुचि जरूर बढ़ाएंगे, पर यात्रा, ट्रेवल भी रखेंगे, भाग दौड़ भी रखेंगे। लाभ को जरूर देंगे, लाभ को जरूर देंगे, क्योंकि यहां से 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ रहे हैं। पर दसम भाव करियर के मामले में थोड़े से चेंजेस, उतार चढ़ाव और एक टेंशन को रहना भी गुरु रखेंगे।
गुरु के जो इवेंट है वो 1, 10, 18, 19, 28 और 29 तारीख को हो सकते हैं। अब गुरु भी हो गए, शनि की बात कर लेते हैं। वैसे शनि शनह देते हैं, धीरे धीरे देते हैं, थोड़ी सी धीमी गति ला देते हैं, चीज़ों को डिले कर देते हैं, इसी को हम 7.5 ही कहते हैं। और अगर शनि कुंडली में शुभ है तो फिर ऐसे धीरे धीरे शनह आपको ऊपर भी उठाते हैं, डिपेंड करेगा कुंडली में। पर फिर भी इसको बहुत शुभ नहीं माना गया। पहले भाव में चंद्रमा से हो या लग्न से ही क्यों ना हो, लग्न से थोड़ा बेटर है। अगर कुंभ लग्न है तो थोड़ा बेटर है, अगर कुंभ राशि है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, चीज़ों का डिले होना, एक तरह की परीक्षा मान लो। उसमें जो मेहनत करेगा, प्रयास करेगा तो फिर उससे एक रिजल्ट मिलेगा, एक डिग्री मिलेगी जो आगे काम आएगी। और जो परीक्षा में पढ़ेगा नहीं, प्रयास नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा, उसको फिर से प्रयास करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और दिक्कत रहेगी। तो प्रयास करिए, मेहनत कीजिए, सीखिए पूरा ढंग से। डिपेंड करेगा चंद्रमा कैसे हैं कुंडली में। चंद्रमा अगर स्ट्रांग है तो ये शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट में मेहनत कराएंगे, एफर्ट कराएंगे, एक चीज़ें लाएंगे, ऑब्स्टिकल लाएंगे आपके सामने जिसको आप सॉल्व करके आगे बढ़ोगे। शादी विवाह बिजनेस को आपके बढ़ाएंगे, पर पार्टनर से थोड़े से कन्फ्लिक्ट जरूर रहेंगे। आप सीखोगे कैसे दूसरों से समझना है, कैसे उनसे काम लेना है। और करियर के मामले में भी आपका थोड़ा अपोज हो सकता है, आपसे नीचे वाले आपके खिलाफ थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी रह सकती है, और यहाँ से आप कुछ शिक्षाएं लेते हुए आगे बढ़ोगे। इसका उल्टा हुआ तो ये चैलेंज तो आएंगे पर आपके निकलने के चांस थोड़े कम हैं। ऐसे में हनुमान जी की शनिवार के दिन पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, उनको सिंदूर चढ़ाएं। माँ काली की पूजा, भगवान शिव की पूजा भी शनिवार को कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, टाले नहीं किसी भी चीज़ को, आलस्य को बिल्कुल अपने आसपास भटकने ना दें। सारी जो भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको खुद निभाएं, एंड तक चेक करें। ये ना सोचें कि कोई और कर लेगा, हो जाएगा, तब फिर चीज़ें थोड़ी बदलेंगी ज़रूर। इसके बाद मंगल। अब देखिए मंगल 12वें भाव में है तो मैरिज लाइफ में, सैया सुख में, पति पत्नी का जो सुख होता है उसमें थोड़ी कमी लाएंगे। आपस में भी थोड़े कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। हालांकि गुरु की 5वीं दृष्टि जरूर है, 1, 2, 3, 4, 5, पर फिर भी थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मंगल की दशा महादशा है तो 15 तारीख तक खर्चे भी थोड़े बढ़े रहेंगे आपके। अब दशम का स्वामी 12वें भाव के उच्च का हो रहा है, तो अगर आप विदेश में हैं, बाहर हैं, तो फिर ये आपको कोई नाम दे सकता है, काम दे सकता है। आपका कोई एक्टिंग है, आपकी कोई क्रिएटिविटी है, वो विदेश में जाके, बाहर जाके, दूर के लोगों में हिट हो सकती है। कुछ लोग होते हैं ना, जहाँ पैदा हुए कोई उनको जानता नहीं और दूसरे कंट्री में उनकी बड़ी इज्जत है। ऐसी चीज़ें होती हैं, हो रही हैं, होंगी भी, तो उसी का ये योग भी है। पर 15 तारीख के बाद ये मंगल आपके यहाँ आएंगे। आपको गुस्से में विशेष ध्यान रखना है, आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। करियर के लिए आप बहुत प्रयास करेंगे, आपके पास बहुत सारी एनर्जी रहेगी, पर वो बोलते हैं ना, जिसको एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, गद्दी मिलती है, पावर मिलती है, उसका फिर बड़ा मुश्किल होता है सही रास्ते पर रहना। पावर करप्ट्स। जब भी शक्ति आती है हम अहंकार में आ जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी गलती क्या है? अहंकार की, ईगो की। ये आपको मानने ही नहीं देता कि आप भी गलत हो सकते हो। बॉस कभी गलत नहीं होता ना, वो बॉस तक तो ठीक है, घर का भी जो बॉस होता है वो भी कभी गलत नहीं होता, फिर स्टेट का जो बॉस है वो भी कभी गलत नहीं होता। और इससे क्या होता है, एंड में फिर वो चीज विनाश की तरफ ले जाती है। इसलिए विनम्रता को कभी ना छोड़ें, जल्दबाजी में कभी ना रहें। अपने ऐसे लोग जो फोटो में आपके साथ हैं ना, वो हमेशा आपके दोस्त हों जरूरी नहीं है। मुसीबत में जो आपके साथ थे, आपने जिनको परखा हुआ है, उनसे सलाह लें। मंगल ऐसे लोगों को ला सकता है, पॉलिटिक्स वगैरह थोड़ा बहुत आपके आसपास हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखें। मंगल के ये जो रिजल्ट जो फिलहाल मैंने बताए उनका 16, 17, 26, 27 को, और फॉरेन विदेश ये सब के जो रिजल्ट हैं 8, 7, 9 तारीख को ज्यादा मिल सकते हैं। ये मंगल मैरिज लाइफ में भी थोड़ा सा ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। वैसे भी आप जानते होंगे, जब 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम अष्टम में मंगल हो तो हम इसको मांगलिक बोलते हैं। जन्म पत्री में हो तो, अगर किसी के जन्म पत्री में हैं और गोचर में भी आ रहे हैं तो फिर मैरिज लाइफ का ध्यान रखना है। वहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा, डाइवोर्स वाइवोर्स, ये सब चीज़ें की तरफ बढ़ सकती हैं अगर कुंडली में है तो। अगर नहीं है, वहाँ पे सब बढ़िया है, तो कोई बात ही नहीं है, सब ठीक रहने वाला है, सब बढ़िया रहने वाला है। जमीन जायदाद के लिए अच्छे हैं, तो भूमि से संबंधित कोई काम हो तो आप
1, 5, 6, 10, 19, 29, 30 ये तारीखें चूज कर सकते हैं। शादी विवाह के लिए अगर बाई चांस किसी से मिलना है, किसी से एक वादा करना है उसके साथ निभाने का, तो हमने बात की थी ना 1, 2, 3, 12 तारीख तक, 15 तारीख से पहले बेटर रहेगा। किसी चीज़ को नाम देना है, अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना है आपको, तो उसके लिए 1, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29 ये तारीखें बहुत बढ़िया रहेंगी। विद्या आरंभ, किसी ज्ञान लेना है, कुछ किसी चीज़ की शुरुआत करनी है, खासकर जिसका ज्ञान से संबंध है, एजुकेशन से संबंध है, उसके लिए 6, 7, 20, 21, 27। वहीकल से संबंधित कोई काम है, क्योंकि शुक्र आपके प्रथम भाव में आ रहे हैं, योग कारक ग्रह हैं, तो वहीकल की प्राप्ति, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आनंद दें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको भोग दें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट दें, वो लाइफ में आ सकती हैं। इस तरह की चीज़ों के लिए 1, 3, 8, 15, 17, 20, 25, 27, 28, 29 तारीखें अच्छी हैं। ओवरऑल इस महीने में 8, 10, 12, 16, 24, 29, 31, इसमें भी 12 और 16 काफ़ी शुभ हैं। ये जो तारीखें हैं ये ना ये देश नहीं, मैं कहूँगा दिन, वार, लग्न, नक्षत्र, करण, योग, इन सबको ध्यान में रख के आपको बताई गई हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। तो होली का त्यौहार है, आपके जीवन में होली खुशियों के रंग लेके आए, जो कब है 25 तारीख को बड़ी होली है, 24 तारीख को होलिका दहन है, 8 तारीख को हमारी महाशिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत है 8, 22 का, 10 की फागुन अमावस्या है। अमावस्या मन से संबंधित किसी को दिक्कत रहती है, सैडनेस है, इस तरह की डिप्रेशन है, पितृदोष आदि है, उसके लिए हम करते हैं अमावस्या का व्रत, फास्ट। 6 तारीख को विजय एकादशी है, 20 तारीख को अमालिका एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी के साथ साथ 28 की संकष्टी और 14 तारीख की मीना संक्रांति है। सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे। तो ये रहे हमारे त्योहार, जो हमारी पहचान है, हमको इनसे लोग जानते हैं, त्योहारों से, कल्चर से, कपड़े से, खाने से। ये एक पहचान होती है उस कल्चर की, उस देश की। तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ आपका कल्चर साथ में जाता है, आप मानो या ना मानो, फिर भी लोग आपको उससे जोड़ते ही हैं। खैर, ये हो गया एक वीडियो जो कुंभ राशि के लिए था। तो सभी कुंभ वालों को होली की फिर से शुभकामनाएं हो, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया सीखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।